अगर कोई इंसान आपको आकर के ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते, और ये बात आप मान लेते हो, पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेते हो, फिर मैं गारंटी देता हूं, भले ही आप कितने ही शक्तिशाली हो, कितने ही होशियार हो, कितने ही टैलेंटेड हो, तड़प जाओगे, किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक डाउट है माइंड में कि हाँ, अगर इसने कहा तो मैं नहीं कर सकता। डाउट एक पैर की मोच की तरह है, बिना इसे खत्म करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट अगर आपको कोई आकर के ठीक इसी तरह से आपको कहे कि आप ये कर सकते हो, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे, अपना नाम करोगे एक दिन पूरी दुनिया में, और आपने क्या किया कि इसको सीरियस ले लिया, इसको मान लिया सीरियस तरीके से, फिर भले ही आपको नहीं पता कि इसको कैसे करना है, आपको पता नहीं है कि आप बड़े कैसे बनोगे, बस आपने मान लिया कि हाँ उसने कहा तो सच है, तो आप कर जाओगे, बन जाओगे आप जो बनना आपको। इस दुनिया में नामुमकिन सब सिर्फ तब काम आता है जब आपका अपने आप पे विश्वास उठ जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। अगर आज से कुछ साल पहले जब एरोप्लेन की खोज नहीं हुई थी, उस वक्त अगर कोई इंसान किसी को कहता कि ऐसा कोई बनेगा, ऐसा कोई व्हीकल बनेगा जिसमें लोग बैठेंगे और तेज गति से सफर करेंगे आसमान में, तो इसे कहने वाले को, इस बात को कहने वाले को, अपने आइडियाज को रखने वाले को लोग पागल समझेंगे। ये कहां से आया, कौन करता है इस बात पर यकीन? लेकिन उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो अलग ही धुन में चल रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना पागल, जिन लोग पागल कहते हैं, एक वो अलग ही धुन में चलते हैं, उनका अलग ही एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का। शायद उनका मजाक भी बना होगा उस वक्त जब उन्होंने अपना आइडियाज दुनिया के सामने रखा होगा कि हम इस तरह से कुछ करने जा रहे हैं, जब एरोप्लेन बनने की बात चली होगी। आज हमारे बीच एरोप्लेन मौजूद है, कर दिया ना उन्होंने जो करना था। अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें जब टेलीफोन नहीं बना था, कोई कहता अगर कि इस तरह की कोई चीज बनेगी जिससे दूर दूर तक बात कर सकते हैं, किसी से भी जिससे बात करनी चाहते हैं, तब लोग हंसते कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा। लेकिन आज हमारे बीच में कॉलिंग ही नहीं, वीडियो कॉलिंग भी मौजूद है। जिस जिस पर लोगों ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि ये मुमकिन है। कोई डाउट नहीं था, 1% भी डाउट नहीं था अपने आप में। ठीक इसी तरह से आपके जो भी विचार है, आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी आइडियाज है, जिसे लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर लोग आपके पास में आकर के ये कहे कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे को तेरे आइडियाज हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, उस बेस पर तो ये मुझे नामुमकिन लगता है, नहीं हो सकता ये। लेकिन आप एक अलग ही हो, अपनी अलग ही धुन में चल रहे हो और अपने काम पे ध्यान देते जा रहे हो, किए जा रहे हो अपने काम को। तो जो लोग आपके आइडियाज पर यकीन नहीं कर रहे थे, वो लोग आपको चाहेंगे जब आप इसे कर लोगे। जैसे वो कहानी आपने सुनी होगी जिसमें एक मेंढक होता है, सब लोग कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, बैठ जा, आराम कर, तुझसे ये नहीं होगा। लेकिन वो मेंढक फिर भी कर गया। तो उससे वजह पूछी गई कि तू ये किस तरह से कर पाया, तो उसने बताया कि मैं बहरा हूं, और जब तुम सब चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम सब ये बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं। याद रखना, जो काम या जो आइडिया लोगों को इम्पॉसिबल लगे, वही वक्त है कर्तव्य दिखाने का। आपने ये डायलॉग सुना होगा कहीं ना कहीं। वही वक्त है लोगों को चौंकाने का। कोई काम लोगों को जितना मुश्किल लगता है, उसे अगर कर लो तो आप उनकी नजर में उतना ही चढ़ जाते हो। हाँ, मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आसान होता तो हर इंसान आज सक्सेस होता। आपका तो कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर अगले आने वाले 5 साल में या फिर 10 साल में आपको जो बनना है, अभी से इमेजिन करो कि मैं वो बन गया हूं। इमेजिन करो कि वो आप बन गए हो जो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद बनना चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स है। तो आपके एक्शन, आपके काम करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके बिल्कुल ही अलग हो गए। क्योंकि जब मैं खुद ये सोचता हूं
जब ये खुद में इमेजिन करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे लाखों लोग सुन रहे हैं, मैं कहीं खड़ा हो, लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, तब मेरी आवाज में एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही एनर्जी आती है, एक अलग ही दम होता है आवाज में। खुद को छोटा समझने से आपका काम करने का तरीका, आपके सोचने के तरीके भी छोटे हो गए और इसी तरह के आपके रिजल्ट्स भी छोटे ही हो गए। जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी, ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, उनके कभी इंटरव्यू देखना, जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसी क्या वजह है तुम्हारी सक्सेस होने की, तो वो कहेंगे मेरे को 1% भी, अपने आप पर 1% भी डाउट नहीं था गोल्ड को जीतने में। बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा था कि मैं इसे नहीं कर सकता, भले पूरी दुनिया कर दे मुझे। यहां तक कि जब मैं ओलंपिक में खेल रहा था, जब ऑडियंस चिल्ला रही थी, तालियां बजा रही थी, सीटियां बजा रही थी, लोग मेरे खेल को देख रहे थे, पागल हो रहे थे, मेरे खेल को जादू समझ रहे थे, तब भी उस वक्त मैं ये मान रहा था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी